नमस्कार रूपा जी, मैं अनन्या बोल रही हूँ एक न्यूज़ 24 से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, नमस्ते आपका भी। जी, रूपा जी, जिस तरीके से तेजस्वी जी जो हैं वो लगातार संवाद कर रहे हैं, पहले उन्होंने महिला संवाद किया, फिर अति पिछड़ा संवाद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जन समर्थन बढ़ रहा है उनका? बिल्कुल नहीं, उनका जन समर्थन कैसे बढ़ सकता है क्योंकि वो रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं। उनका राइट जो है ना वो पब्लिक के विषय में नहीं है, मोटिवेट करना उनको बस यही है कि उनका सत्ता आना चाहिए, उनका सरकार बनना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक बड़ी भीड़ बड़ी तादाद में उनके पास इकट्ठा हो रही है और वो जिस तरह से भाषणबाजी कर रहे हैं, तो उससे जो है जनता के मन में उनकी छवि जो है वो ज़्यादा बेहतर बनेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भीड़ है, जो उमड़ रही है, वो कहीं न कहीं हमारे बिहार और हमारे स्टेट के बाहर की सारी भीड़ है। इसलिए कि अभी हमने देखा है उनका भीड़ के साथ सैलाब कि उनका जो भी है ना, वो बस मुहैया कर रही है। बस मुहैया से जितने भी लोग बाहर के पलायन करके जो आ रहे हैं ना, उनका भीड़ है क्योंकि पब्लिकली तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और पब्लिकली अगर है भी ना, तो बस उनका एक वो देखने के लिए कि इनके मन में और क्या-क्या चल रही है और ये क्या-क्या कहाँ तक अपने आप को आगे ला सकते हैं और इनका जो पैसा है ना पूर्वजों का, जी, वो जी। बस इन्वेस्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आएगा वोटिंग, ऐसा नहीं है आएगा, लेकिन जो सरकार बनाने के चक्कर में है वो बिल्कुल उनका फेल है। मतलब फेलू कहे इसलिए कि जो भी भीड़ उमड़ रही है, जो भी बस भर के ला रहे हैं, वो सब पैसा का खेल है और पैसा खा के भी जो कहते हैं ना कि खाने के बाद वो वोट जो मन में है, जो दिमाग में, वही जाएंगे। और ये तो पक्का है, तय है कि भाजपा का सरकार है और भाजपा का सरकार ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भाजपा का सरकार है, लेकिन भाजपा ही तो एक बहुत बड़ा सवाल पब्लिक के मन में ये है कि क्यों नीतीश कुमार का इतने विवादों के बाद भी नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाए हुए हैं एनडीए, क्यों नहीं भाजपा से देखिए, कोई उतरता? एनडीए इसलिए है, भाजपा इसलिए है, नीतीश इसलिए है कि पब्लिक जो नीचे जमीन से अगर चल रही है ना, तो पब्लिक ये देख रही है कि हमारे बिहार में, बिहार से बाहर जो विकास की जो लहर दौड़ी है ना, उस पे आज हम लोग सब लोग चल रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। आज रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार लाएंगे, रोजगार ऑलरेडी पहले से आ चुकी है। बशर्ते ये है कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए रोजगार में। रोजगार आप कहते हैं मिट्टी अगर उठा के भी फेंकेंगे तो उसमें भी पैसा है। रोजगार कहे कि अभी जो एयरपोर्ट बनी है वो किसकी देन है? नीतीश कुमार की देन है। आज जो मेट्रो में काम हो रहा है किसकी देन है? नीतीश कुमार की देन है। मेट्रो की वजह से बहुत सारे रोजगार मिली, एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारे रोजगार मिली। हर जगह जो स्मार्ट सिटी के जो बदलाव हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोजगार है। लेबर मजदूर जो काम कर रही है, हर जगह जो काम चल रहा है, टेंडर मिल रहा है, तो रोड है, नाली है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, तो इसमें रोजगार ही तो मिल रही है ना। लोग खा सालों साल, 2-2 साल, 3-3 साल कमा रहे हैं उससे, तो ये रोजगार, ये कहाँ रोजगार बंद नहीं है? कहाँ जी। कहते हैं कि रोजगार नहीं है? ले, बशर्ते कमाने वाले जो डिपेंड हो कि हम कैसे कमाएं। जी, जी। लेकिन आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन राजद के जो समर्थक हैं, उनका साफ कहना है कि रोज़गार का मतलब है तेजस्वी सरकार, क्योंकि तेजस्वी जी ने 17 महीनों के कार्यकाल में बहुतों को नौकरी दी, सरकारी नौकरियाँ दी हैं, और नीतीश कुमार जो है इतने सालों में भी युवाओं के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। रह गया सवाल कि नीतीश कुमार के किया हुआ काम पे वो अपना सत्ता लाना चाह रहे हैं कि मेरे वजह से है, मैंने दिया। आपने ये काम 20 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने ये काम 20 साल पहले करना चाहिए था आपको। ये हमारे नीतीश सरकार के राज में या मोदी सरकार के राज में आप जो अभी दिखा रहे दिखावा मुखौटा ओढ़ के कि हम आएंगे तो ये करेंगे हम, इससे पहले तो आप ही थे ना, आप ही के पिताजी थे ना, आप ही के पूर्वज थे ना। तो क्यों इतना पलायन बढ़ रहा था, क्यों इतना रेफेस बढ़ रहे थे? आज जो रेफेस की बात करते हैं होती है, लेकिन वो करवाई जाती है। और रह गया सवाल की जो अभी मुद्दा है सबसे बड़ी रोजगार का तो मुद्दा खत्म हो चुका है। वो बस हवा में तीर चलाने की काम कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उनको कुछ तो बात चाहिए ना, एक दूसरे पे तंग कसने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार का मुद्दा समाप्त हो चुका है और युवा जो है वो अब सब जो है वो रोजगार में है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी मुद्दा समाप्त हो चुका है। और जो भी अगर मीडिया के सामने में अगर कहते हैं तो उनका सिखाया हुआ एक डमरू वाला बंदर कहेंगे। आप सिखा अलग मैं उस टाइप की नहीं हूँ। जी, जी। तो यानी समर्थक जो है वो सिर्फ डमरू पर नाच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कांग्रेस के बारे में रूपा जी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जड़ें जो है वो बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से मजबूत होंगी और बिगड़ रही है, और बिगड़ रही है? और बिगड़ रही है। कारण क्या लगता है आपको? कारण ये है कि वो आके अपने आप को प्रचार दिखा रहे हैं और महिला को ये कह रही है, उनकी बहन, राहुल गांधी की बहन, कि महिलाओं बहुत तेज तराज हैं, महिला बहुत जो बुद्धिमान है, महिला बहुत अच्छी है। आप अच्छी हैं तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन उन उन अच्छी की बात पे आप पे ही वो बात घूम रही है, इसलिए कि आप उनको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रही है, तो आप महिला 10,000 रुपया ले लो, वोट आपको हम ही को देना है, इसलिए आप अच्छी बना रहे हैं उनको। तो वो बुड़बक नहीं ना है कि आपकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों पे आके आपको वोट दे देगी। वो आपकी भाषण सुनने गई है कि उनकी बहन राहुल गांधी कैसी है, उनकी बहन कैसी है। सुनते हैं कि फॉरेंसियन लोग बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, बोलने का तौर तरीका, बस उसका भाषण सुनने वो लोग भीड़ गए हैं। मतलब और वो भीड़ जो देखे, है प्रियंका गांधी की रैली में वो सिर्फ उन्हें देखने गई है, किसी को हाँ, हाँ, मंशूर नहीं गई है कि भाई वोट देना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। चलिए रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल बने रहेंगे, सही चीज पे हम बिल्कुल बने रहेंगे। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद।